यहाँ पे हमें जो है तोशिरो की फाइट का सीन दिखाया जाता है और साथ ही साथ में रेनगोकू का और बाकी सारे कैप्टन्स का भी जो कि तैयार हो चुके होते हैं, जहाँ पे आइजन के एस्पाराडास का भी। और यहाँ पे इचिगो वर्सेस साइफर जो है अब दोबारा से रिज्यूम होने वाली है इनकी लड़ाई, और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं ये दोनों। अभी भी इचिगो लड़ रहा होता है साइफर से, और यहाँ पे उसके ऊपर जो है अटैक्स लॉन्च कर ही जा रहा होता है। तब यहाँ पे और हीमे को जो है लोली और मेनोली पकड़ लेते हैं, जहाँ पे लोली जो है मेनोली को ऑर्डर देती है कि इसके टुकड़े-टुकड़े कर दो। जहाँ पे मेनोली मना करती है और यहाँ पे कहती है कि जो ये ओरा हीमे है इसके पास ऐसी ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को ठीक कर सकती है। तभी यहाँ पे लोली जो है मेनोली को पीटते हुए कह रही होती है, तुम्हें जो है मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है यामी की, जो कि लोली को धक्का मार देता है और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी यहाँ पे ओरा हीमे जो है लोली को ठीक कर रही होती है। तब यहाँ पे लोली अपनी जो ज़ानपाक्टो को ओपन करती है, एक स्केलेटन बॉडी, और यहाँ पे यामी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे यामी जो कि साइफर की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि इचिगो से उसने लड़ने के लिए मना किया होता है, वो जो है लॉली को फेंक रहा होता है। और यहाँ पे वो और हिमे के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे वो उसे टॉर्च कर रही होती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रूग्या का। यहाँ पे वो रेड बॉर्न और उसके साथियों से लड़ रही होती है अभी भी। यहाँ पे अब दिखाया जाता है उयू का सीन, जहाँ पे वो एंट्री ले चुका है ओरहिमे और इचिगो को बचाने के लिए। यहाँ पे इचिगो और जहाँ पे साइफर है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे अब जो है इचिगो साइफर को टो टू टो जो है बैटल दे रहा होता है, और यहाँ पे वो जो है एक क्रूशल अटैक भी साइफर के ऊपर कर देता है। हमें यहाँ पे चैड और रेंजी का सीन दिखाया जाता है वो एक कोमुंडो में, और यहाँ पे वो जो है बाटिकारुआ नाम की एक हॉलो से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे वो जो है उनसे लड़ ही नहीं पा रहे होते हैं। तब यहाँ पे चैड और रेंजी कुछ ना कुछ प्लान करके उसे जो है ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे इचिको को जो है बचा लेती है और रही में साइफर के एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक से। यहाँ पे उरियो जो हमला कर देता है यामी के ऊपर और कॉन्स्टेंटली उसे जो है अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी कुंसी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करता है। जहाँ पे मायूरी ने जो उसे लाइन माइंस दी होती है, उसकी मदद से जो है वो यामी को एक खड्डे में फँसा के उसे हरा देता है। जहाँ पे हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है रेडमोंड से लड़ने में और उसके साथियों से साथ भी। लेकिन यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए चैक और साथ ही साथ में जो है रंजी आ चुके होते हैं, जहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो अभी भी जो है साइफर से लड़ रहा होता है, और यहाँ पे वो अपना हॉलो मास्क पहन लेता है। यहाँ पे वो हॉलो मास्क पहनता हुआ जो है उसका पीछा कर रहा होता है, जहाँ पे साइफर जो है लास्ट नोचस के एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे वो अपनी जो है जानपाक्टो को ओपन करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है विंग्स आ जाते हैं, और यहाँ पे वो इचिगो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो ऑलमोस्ट उसका सर काट चुका होता है। और यहाँ पे इचिगो उस अटैक से बच चुका होता है, लेकिन यहाँ पे उसे अच्छी खासी डैमेज हो चुका होता है, और यहाँ पे साइफर से वो अभी भी लड़ रहा होता है। लेकिन अब इचिगो जो है उससे टो टू टो नहीं जा रहा पा रहा होता है, क्योंकि साइफर की स्पीड हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ पे साइफर अपना सेकंड फॉर्म रिलीज़ करता हुआ कह रहा होता है कि इस फॉर्म को जो है लॉर्ड आइज़न ने भी मुझे अभी तक नहीं देखा। यहाँ पे वो इचिगो के ऊपर अभी भी हमला करे ही जा रहा होता है। अब इचिगो जो है उसके अटैक से नहीं बच पा रहा होता है, और यहाँ पे उरयू जो है लेके आ रहा होता है ओरहिमे को उसी जगह पे, जहाँ पे वो देखती है इचिगो को जो है पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे वो ओरहिमे को देखता हुआ कह रहा होता है कि तुम्हारी आखिरी उम्मीद, उसे भी जो है मैं अब ख़त्म कर दूँगा। और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। साइफ़र के उस अटैक की वजह से इचिगो मारा जाता है, और यहाँ पे ओरहिमे भागते-भागते इचिगो की जो है बॉडी के पास जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे उसके सामने जो है साइफ़र आ चुका होता है, जो कि कह रहा होता है कि देखा, ये ख़त्म हो चुका है। तब यहाँ पे पीछे से उरयू जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे साइफ़र बड़े आराम से डॉज कर लेता है, और यहाँ पे वो जो है ओरहिमे को चांस देता है कि वो इचिगो को हील करे। यहाँ पे वो इचिगो को हील कर रही होती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो चुका होता है। तभी यहाँ पे उसका दुःख हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, और यहाँ पे उसके इमोशंस की वजह से जो है इचिगो एक कंप्लीट हॉलो में बदल चुका होता है, और यहाँ पे मेरी फेवरेट चीख मारता है वो। तब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के तो खुद साइफर भी शॉक हो चुका होता है। तब यहाँ पे साइफर उसके ऊपर एक सीरो ब्लास्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इचिगो भी अपना सीरो ब्लास्ट से उसे रोक लेता है, और यहाँ पे अब वो टो टू टो लड़ रहा होता है साइफर से, और यहाँ पे वो उसका एक हाथ भी काट देता है,
और यहाँ पे वो जो है उसका हाथ तुरंत से रीजनरेट कर लेता है साइफर, जो कि कह रहा होता है कि ये भी मेरी एक स्पेशल एबिलिटी है। और यहाँ पे वो एक खतरनाक अटैक जिसका नाम होता है लांचा, वो इचिको के ऊपर डाल देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इचिको उसे खत्म कर देता है। हमें यहाँ पे रेड पॉन्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बचाव के लिए बार-बार सोल्जर्स को समन कर रहा होता है। तभी यहाँ पे चैड और रेंजी उसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं रेड पॉन्ड के ऊपर, और यहाँ पे रूकिया जो है अपने आइस से जो है उसे जमा देती है। लेकिन तभी यहाँ पे यामी आता है, जो कि रेड पॉन्ड को क्रश कर देता है उस आइस के सामान। तभी यहाँ पे जो इचिको है कॉन्स्टेंटली अभी भी मार रहा होता है उरियू को, जो कि बेहोश हुआ पड़ा होता है। तभी यहाँ पे जो है उरियू उसे रोकने के लिए आया होता है। तभी यहाँ पे उरियू को वो स्टैप कर देता है, और यहाँ पे अपना एक ज़ीरो ब्लास्ट, जो कि इचिको अपने हॉलो फॉर्म में, और वो कभी भी कंट्रोल में नहीं होता है इस फॉर्म में, और यहाँ पे वो एक ज़ीरो ब्लास्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने साइफर आ चुका होता है, जो कि वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है, और यहाँ पे इचिको को नॉर्मल कर देता है। और यहाँ पे वो इचिको से और एक बार लड़ने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इचिको कहता है कि ये बराबर की लड़ाई नहीं होगी। तभी यहाँ पे उस साइफर को रियलाइज़ होता है कि उसकी बॉडी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है, और यहाँ पे इसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होने लग रही है। तभी यहाँ पे साइफर जो है ओराहिमे को पूछता है, क्या तुम मुझसे डरती हो? तभी यहाँ पे ये सवाल का जवाब देते हुए ओराहिमे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। यहाँ पे उसके आंसर से सैटिस्फाई होने के बाद वो धूल में मिल चुका होता है। यहाँ पे हमें यामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे पता लग चुका होता है कि जो साइफर है वो मारा जा चुका है। तब यहाँ पे इस बात का उसे गुस्सा आता है, और यहाँ पे वो अपनी जान पाक्टो एरा को रिलीज़ करता है। इसकी वजह से उसका आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और उसका नंबर 10 से 0 हो चुका है। और यहाँ पे वो बोलता है कि अस्पार्डा एक्चुअली में 0 से लेके 9 तक है, और यहाँ पे सबसे ताकतवर मैं हूँ। तो यहाँ पे रूकिया, चैड और रेंजी से लड़ने वाले होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है नकली काराकूरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तोशिरो जो है टेराबेला से लड़ रहा होता है, और यहाँ पे टेराबेला उसे जो है बीच में से काट देती है। और यहाँ पे वो अब यामामोटो के पास जाने वाली थी, क्योंकि उसे जो है बदला लेना होता है अपने साथियों का। और यहाँ पे वो आगे बढ़ने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे तोशिरो आ जाता है, और यहाँ पे कहता है कि तुमने जो है बस एक आइस इल्यूजन को काटा है, मुझे नहीं। यहाँ पे ये दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे तोशिरो किसी भी पानी को जो है बर्फ में बदल सकता है, और यहाँ पे टेरावेला किसी भी जो है बर्फ को पानी में बदल सकती है, जहाँ पे दोनों के अटैक्स एक दूसरे के अटैक से काउंटर होते हैं। और यहाँ पे वो दोनों जो है कॉन्स्टेंटली अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तोशिरो को अपने बाकी साथी सोल रिपर्स लेफ्टिनेंट्स को भी बचाना होता है। इसी बीच जो है टेरावेला उसे एक अटैक दे दी थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर रहा होता है। तब यहाँ पे टेरावाला जो है उसे कह रही होती है कि तुम जो है अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हो, है ना? तब यहाँ पे तोशिरो उठता है, और यहाँ पे अपनी जान पाक्टो यूरिनामारू की तारीफ करता हुआ कह रहा होता है कि ये सारे जो है आइस मैजिक विल्डर से सबसे ज़्यादा ताकतवर जान पाक्टो है, और साथ ही साथ में हेवन का कंट्रोल भी देती है। और यहाँ पे वो अपना एक ये अटैक जो कि यूटिनो ना होती है, वो उससे हमला कर रहा होता है टेराबेला के ऊपर। योतेन एक ऐसा अटैक होता है जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकता है, जहाँ पे वो धीरे-धीरे करके जो है हेलाबेला को जो है बर्फ में एक बड़े से टावर में जमा देता है। फिर यहाँ पे हमें सुई पैंग और मारीचू का सीन दिखाया जाता है, जो कि बारहगंगा से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे बारहगंगा जो है रिएक्शन टाइम को स्लो कर देता है सुई फैंग के, और यहाँ पे उसकी शोल्डर के ऊपर टच कर देता है, जिसकी वजह से उसकी उम्र ढलने लगती है, और यहाँ पे वो बूढ़ी होने लगती है। इसी वजह से उसकी पावर्स भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी होती है। यहाँ पे बारहगंगा जो है अपनी जान पाक्टो को ओपन कर देता है, और उसका रूप बदल जाता है। और यहाँ पे जैसे-जैसे वो चलता है, वैसे एक ब्रेथ निकलती है उसके पाँव के बीच में से, जो कि हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। और यहाँ पे वो ब्रेथ जो है एक हाथ की तरफ बढ़ चुकी होती है सुई फैंग के, जो कि पूरा मांस उसका जला देती है, और सारी चीज़ें उसका हड्डी दिखने लगती है। तभी यहाँ पे सुई फैंग जो है मारीजू को ऑर्डर देती है कि ये ब्रेथ फैलने से पहले जो है तुम मेरा हाथ काट दो। यहाँ पे सुई फैन के पास एक हाथ नहीं होता, और यहाँ पे वो जो है साथ में खड़ी होती है मारीचू की, और यहाँ पे अब वो जो बारहगंगा है वो उनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे सुई फैन कहीं चली जाती है, और यहाँ पे बारहगंगा को कहती है कि तुम इसे ज़्यादा देर के लिए संभालो। यहाँ पे बारहगंगा हर एक कोशिश कर रहा होता है उसे हराने की, और यहाँ पे वो जो है जितना हो सके उतना समय जो है सुई फैन के लिए बना रहा होता है, बारहगंगा से लड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो एक जगह कॉर्नर हो चुका होता है, और यहाँ पे वो उसकी पड़ रही होती है। लेकिन तब यहाँ पे सुई फैंग जो है अपनी जान पाक्टो को ओपन करती है, और यहाँ पे धड़-धड़ उसके ऊपर जो है मिसाइल शूट कर देती है। उसके बाद एक गोल्डन कलर का वेपन होता है,
और इस मिसाइल की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है। इस धमाके की वजह से सुई फैंग जो है बहुत ही ज़्यादा दूर गिर रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है मारीचू बचा चुका होता है। जहाँ पे हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है शिनसोई और स्टार्क का, जहाँ पे स्टार्क जो है शिनसोई को कह रहा होता है कि वो अपनी जान पगटों को खोले, लेकिन यहाँ पे शिनसोई तो मान ही नहीं रहा होता है। तब यहाँ पे स्टार्क जो है जिंगर बग को बुलाता है और यहाँ पे अपनी जान पगटों को ओपन करता है, जिसका नाम होता है लास्ट ग्लोबल। और यहाँ पे उसके पास 2 गन्स टाइप होती है, जिससे वो जो है सेरो ब्लास्ट कर रहा होता है, जहाँ पे शिनसोई को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसकी जो है अटैकिंग टेक्निक है वो कैसे काम करती है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जोशिरो की एंट्री होती है, यहाँ पे अपनी वो शिकायत से जो है स्टार्क के ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पे स्टार्क को रियलाइज़ होता है कि क्या ये जोशिरो जो भी बंदा है, क्या इसने सेरो ब्लास्ट इस्तेमाल किया अभी? तब यहाँ पे स्टार्क को रियलाइज़ होता है कि जो सीरो ब्लास्ट जो है वो कर रहा है जोशिरो के ऊपर, उसी जान पगटों से सोख के जो है वापिस से उसके ऊपर अटैक कर रही है, और यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे एक कोर्ट ओपन होता है और यहाँ पे एंट्री होती है वंडर वॉइस, और उसके साथ एक बड़ा-सा हॉलो होता है जिसका नाम होता है हॉलर। और यहाँ पे जो वंडर वॉइस है वो जोशिरो के चेस्ट के ऊपर जो है स्टैब कर देता है, और यहाँ पे स्टार्क जो है शिनसोई के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे ये दोनों जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं कैप्टन, और नीचे गिरने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो वंडर वॉइस है एक ज़ोर से चीख मारता है, जिसकी वजह से टेराहेला बेला जो है उस आग से छूट जाती है। और यहाँ पे वंडर वॉइस हॉलर को कहता है कि वो आग बुझाओ। जहाँ पे वो जैसे ही आग बुझाता है, वहाँ से इचिमारू, तोसेन और आइज़न फ्री हो चुके होते हैं। तब यहाँ पे सारे सोल रिपर्स हार रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आइज़न के सामने एंट्री हो चुकी होती है विज़र्ड्स की। यहाँ पे शिनजी जो है यामामोटो की तरफ देखता है और यहाँ पे कहता है कि सोल रिपर्स से उनका कोई भी लेना-देना नहीं है, सिवाय एक सोल रिपर्स के, वो है इचिगो, वो हमारा दोस्त है, और यहाँ पे आइज़न वो हमारा दुश्मन है। तब यहाँ पे वंडर वॉइस जो है हॉलर को कहता है कि मेनोस को निकालो, और यहाँ पे वो अपने पेट से निकाल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे विज़र्ड्स जो है बड़े आराम से जो है उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तब यहाँ पे शिनजी आइज़न के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे तोसेन आके आइज़न के ऊपर अटैक होने से रोक लेता है। लेकिन यहाँ पे तोसेन से लड़ने के लिए कोमामूरा आया होता है, और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ट्रेला हेलावेरा का, जो कि अटैक कर देती है तोशिरो के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए हियोरी आ चुकी होती है, और यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए जो है लीसा भी होती है। तब यहाँ पे तोसेन और कोमामूरा की लड़ाई हो ही रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे हिसाकी आता है, क्योंकि कहता है कि वो भी मदद करेगा इस लड़ाई में। यहाँ पे हिसागी को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि तोसेन जो कि उसका फॉर्मर कैप्टन था, वो शायद से होश में आ जाए और यहाँ पे उनका जो है साथ दे। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टेरावेला, जो कि लड़ने वाली होती है तोशिरो, हियोरी और साथ ही साथ में लीसा से। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बारागंगा का, जिसे जो है हाकी रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी यहाँ पे वो जो है उस इन तीनों के सामने, यानी हाकी, सुई फैंग और मारीचू के आगे जो है एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिससे बारहगंगा को थोड़ा टाइम लगे आने के लिए। और यहाँ पे वो प्लान कर रहे होते हैं, जहाँ पे हाकी उसे बता रहा होता है कि उसे सुई फैंग को कि उसे जो है अपनी बांकाई का फिर से इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तभी यहाँ पे वो अपना इस्तेमाल कर देती है, लेकिन यहाँ पे मिसाइल उससे पहले पहुँचने से पहले ही बाराबंगा जो है उसे पुरानी बना देता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन कुछ खास होता नहीं। तभी यहाँ पे हाकी जो है ढेर सारे जो है लेयर्स चढ़ाने लगता है उनके बीच में, ताकि उसे कुछ दिखे ना। तब यहाँ पे अचानक से सुई फैंग जो है इस मिसाइल छोड़ देती है, और यहाँ पे उसे जो है पता नहीं लगता है कि किस समय आएगी मिसाइल, और यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है। तब यहाँ पे शिनजी जो है इची और साथ ही साथ में जो है स्टार्क के सामने खड़ा होता है, और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा जो है और एक साथी मारा गया। यहाँ पे सुई फैंग के अटैक से वो कंप्लीटली तो नहीं मरा होता है बारागंग, लेकिन यहाँ पे उससे अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है। जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पे वो हाकी के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन हाकी का जो है एक हाथ वो सड़ाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो उसकी ब्रेथ के बीच में एक पैरल ला देता है, जिसकी वजह से जो है उसका हाथ जो है बच चुका होता है। जहाँ पे हाकी जो है एक अटैक करने वाला होता है बारागंगा के ऊपर, जहाँ पे हमें जो है बारागंगा का जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो जो है हुए को मुंडो का जो है किंग हुआ करता था, तब तक जब तक तोज़ेन, इचिमारू और आइज़न वहाँ नहीं आ जाते, जहाँ पे इन तीनों ने जो है उसे हरा दिया होता है। जहाँ पे उसने कसम ली होती है कि वो जो है अपनी गद्दी को रिक्लेम करेगा मरने से पहले, और यहाँ पे ये सोचता हुआ वो अपनी आखिरी सांस में कुल्हाड़ी आइज़न की तरफ फेंकता है, लेकिन यहाँ पे वो पहुँचने से पहले ही चकनाचूर हो चुकी होती है। जहाँ पे स्टार्क को पता लग चुका होता है कि बारागुंगा मर चुका है, जहाँ पे उसे जो है बुरा लगता है, और यहाँ पे
वो शपथ लेता है कि वो जो है इसका बदला ज़रूर से लेगा। यहाँ पे स्टार्क जो है विज़र्ड्स के 2 मेंबर्स लव और रोज़ से जो है लड़ रहा होता है, जहाँ पे ये दोनों बंदों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है और यहाँ पे स्टार्क को समझ नहीं आ रहा होता कि वो इन दोनों से लड़े कैसे। जहाँ पे जिंजर बग जो कि उनकी गन स्लेशर्स है, उससे वो हमला कर रही होती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो उसकी जो है बंकाई है। तभी यहाँ पे ये दोनों मिलके जो है एक फ्लेम्स के जाल में जो है उसे फँसा चुके होते हैं स्टार को। जहाँ पे हमें जो है तोशिरो, साथ ही साथ में हियोरी और लीसा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टेरावेला से लड़ रहे होते हैं लेकिन इन तीनों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। तभी यहाँ पे जिंजर बग जो है स्टार को मोटिवेट करती है और कहती है कि कुछ ना कुछ करो। तभी यहाँ पे स्टार जो है वुल्फ्स को समन करता है, जो कि जिसके भी कॉन्टैक्ट में आते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है। तब यहाँ पे ऐसा ही होता है और लव और रोज़ को जो है ब्लास्ट होने लगता है और यहाँ पे स्टार्क को रियलाइज़ हो चुका होता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन तब यहाँ पे पीछे से कोई उसे स्टैब कर देता है। और ये अटैक और किसी ने नहीं, शिनसुई ने किया होता है, जो कि उसकी ज़ान-पाक्टो की मदद से, जहाँ पे वो शैडो से निकलता और यहाँ पे स्टार्क समझ जा चुका होता है शिनसुई के अटैक्स को, जहाँ पे वो जो है हमला कर ही जा रहा होता है। तभी यहाँ पे शिनसुई जो है एक ओपनिंग देखता है और यहाँ पे उसकी ज़ान-पाक्टो जिंजर बग के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से स्टार्क को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली शिनसोई के ऊपर अटैक कर रहा होता है और यहाँ पे शिनसोई ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है स्टार्क के हॉलो होल के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा जो है डैमेज ले चुका होता है। तब यहाँ पे उसे जो है फ्लैशबैक याद आता है कि वो जो है फर्स्ट टाइम जिंजर बग से कैसे मिला था और यहाँ पे उसका काम तमाम हो चुका होता है। तब यहाँ पे आइज़न देख रहा होता है टेरा हेलावेला को। इसे देख के उसे बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे वो जो है टेरा हेलाबेला को मार देता है। यहाँ पे हमें जो है टेला हेलाबेला का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने जो है मेलो, फ्रांस रोज़ और सियोन को जो है रिक्रूट किया था और यहाँ पे उन्हें जो है और ताकतवर होने के लिए हॉलोज़ को जो है कंज़्यूम करने के लिए ऑर्डर दिया था। जहाँ पे बारहगंगा भी जो है टियर हेलबेला को जो है रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसने मना कर दिया। यहाँ पे आइज़न, इचिमारू और तोसिन जब बारहगंगा से मिलने हुएकोमुंडो में आए थे और उसे रिक्रूट करना चाहते थे, यहाँ पे आइज़न जो है टेरा हेलाबेला में भी इंटरेस्टेड था, जहाँ पे वो जो है अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे शार्क जैसा एक हॉलो जो है उसके ऊपर हमला कर चुका होता है, जहाँ पे वो उसकी हालत ख़राब कर चुका था। लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए आइज़न आया था और उसने जो है उस शार्क हालो को ख़त्म कर दिया था और यहाँ पे उसने जो है ऑफ़र किया था टेरा हेलाबेला को एस्पाडास जॉइन करने के लिए, जहाँ पे वो मान चुकी थी इस टाइम। फिर यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी और यहाँ पे आइज़न के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसका इल्यूज़न होता है और यहाँ पे पीछे से आइज़न उसके शोल्डर को काट देता है और यहाँ पे उसका काम तमाम कर चुका होता है। तब यहाँ पे आइज़न जो है विज़र्ड्स और सोल रिपर्स को कहता है कि तुम सब आ जाओ, मुझसे लड़ो। यहाँ पे माचिमारू जो है वंडर बॉय से लड़ रही होती है, जहाँ पे उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन यहाँ पे वंडर बॉय जो उसका मांस तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाती है, जहाँ पे वंडर बॉय अब उसके ऊपर हावी होने लगता है। लेकिन तब यहाँ पे केन्सी की एंट्री होती है, जो कि माचिमारू को बचा लेता है और यहाँ पे वो अपनी बांकाई जो है वंडर बॉयज़ के ऊपर रिलीज़ कर देता है। तब यहाँ पे शिनजी और जो है आइज़न आमने-सामने खड़े होते हैं। तब यहाँ पे हियोरी जो है बता रही होती है कि जो भी तुमने हमारे साथ किया है, उसका बदला मैं लेने आई हूँ। 101 साल पहले जो दर्द और पीड़ा से हम लोग गुज़रे हैं, उस सब का बदला जो है मैं तुमसे लूँगी। और यहाँ पे हियोरी जो है आइज़न के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे इचिमारू आके जो है पीछे से उसे स्टैब कर चुका होता है। यहाँ पे हमें जो है हुएकोमुंडो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इचिको जो है उन टावरों से निकलता है और यहाँ पे रूकिया, रेंजी और चैट की मदद करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे यामी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और यहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा होता है और यहाँ पे इनसे वो सँभला नहीं जा रहा था। यहाँ पे यामी ने जो है रूकिया को दूर फेंका हुआ होता है, लेकिन तब यहाँ पे इचिको एंट्री करता है और यहाँ पे उसे बचा लेता है। तब यहाँ पे वो जो है अपना नया हॉलो मास्क पहनता है और यहाँ पे अटैक कर देता है यामी के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पे इचिको वापस से उस मास्क को नहीं पहन पा रहा होता है और यहाँ पे यामी उनके ऊपर हावी होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो केनपाची और ब्याकुगा की एंट्री होती है और यहाँ पे उन्होंने जो है यामी का एक पैर ही काट दिया होता है और यहाँ पे एंट्री होती है मियायुरी की, जहाँ पे उसने जो है रास्ता ढूँढ लिया होता है कि वो योको मुंडो से ह्यूमन वर्ल्ड में जो है इचिको को कैसे भेजे।
और यहाँ पे जो रेस होती है वो भी रेडी होती है इचिगो के साथ जाने के लिए। यहाँ पे हमें एक फिलर एपिसोड दिखाया जाता है जहाँ पे इचिगो, चैड और अहीमे और साथ ही साथ में उरियो जो है अलादीन के वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। जहाँ पे इचिगो को ये सारा सपना लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बाकी सारे लोग जो है कह रहे होते हैं कि हमें जो है स्नो क्रिस्टल ढूँढना होगा। तब यहाँ पे ये लोग अपना एडवेंचर स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे उन्हें जो है एक स्पिरिचुअल जगह पे एक लैंप मिलता है, जिसके अंदर से जैसे ही रब करता है इचिगो, उसमें से रुकिया नाम की एक जो है जिन निकलती है, जहाँ पे वो 3 विशेज़ पूरी करना चाहती थी। यहाँ पे विशेज़ के चक्कर में वो जो है कुछ लॉज़ को जो है ब्रेक कर देती है। तभी यहाँ पे लाइम सोसाइटी में जो है उसे मौत की सज़ा दी जाती है, जहाँ पे इचिगो और उसकी टीम जाके उसे बचा लेती है। यानी जो है पहला आर्क से जो है ये कैनन बनाया गया है एपिसोड। यहाँ पे उसे बचा लिया जाता है और इसकी वजह से जो है इचिगो की सारी विशेज़ पूरी हो जाती है और यहाँ पे वो सपने से नहीं उठना चाहता था और यहाँ पे वो जो है स्नो क्रिस्टल ढूँढना चाहता था। और हमें पता लगता है कि ये जो है सारा सपना ईसानु देख रही होती है सोल सोसाइटी से और यहाँ पे वो जो है रेज़ की लेफ्टिनेंट होती है। यहाँ पे हम देखते हैं केनपाची जो है लड़ रहे होते हैं यामी से। यहाँ पे केनपाची जो है यामी के बराबर ही होते हैं या तो फिर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पे यामी को भी रियलाइज़ होता है कि वो जो है उसे नहीं हरा पाएगा। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिगो और रेसु का, जहाँ पे जो मियोरी है उसने एक डोर खोल चुका होता है, जहाँ पे इचिगो और रेसु जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे इचिगो से बात करते हुए जो है रेसु कह रही होती है कि तुम ही एकलौते इंसान हो जो आइज़न को हरा सकता है, क्योंकि तुमने अभी तक उसकी शिकाई देखी नहीं, उसकी शिकाई कोई भी नहीं देख सकता। और यहाँ पे उसकी बात का इम्पोर्टेंस समझता हुआ इचिगो कहता है कि हाँ, मैं उसे हराने की ज़रूर से पूरी कोशिश कराऊँगा, अपनी जान लगा दूँगा। यहाँ पे केनपाची जो है यामी से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे उसे अच्छा खासा डैमेज दे चुके होते हैं और यहाँ पे वो ब्याकुगा से कह रहे होते हैं कि वो फाइनल अटैक करे। यहाँ पे ब्याकुगा जो है मना कर देता है, तब यहाँ पे यामी जो है दोनों के ऊपर जो है एक ज़ीरो ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पे वो दोनों ज़ीरो ब्लास्ट से बच जाते हैं, जहाँ पे केनपाची जो है ब्याकुगा को सुनाते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें ओपनिंग दे दी थी, तुमने जो है उसे अटैक नहीं किया, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। यहाँ पे ब्याकुगा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है खुद ही केनपाची से लड़ने लगता है। जहाँ पे इन दोनों के बीच में यामी आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वो और एक अल्टरनेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है काराकुरा का, जहाँ पे हियोरी जो है नीचे गिरने लगती है इचिमारू के अटैक से। जहाँ पे शिनजी जो है आइज़न से लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है और यहाँ पे जो कोनामारू है और यहाँ पे हिसागी वो तोसेन से लड़ने वाले होते हैं। जहाँ पे इन्हें लग रहा होता है कि वो जो है तोसेन अपनी बांका ओपन करेगा, लेकिन यहाँ पे तोसेन अपना हॉलो मास्क पहनता है और यहाँ पे हिसागी को बीच में से काट देता है और कोमामुरा को जो है किक मार देता है। तभी यहाँ पे हिसागी जो है पीछे से आके तोसेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे तोसेन जो है हिसागी को स्टैप कर देता है और यहाँ पे कोमामुरा जो है अपनी बांकाई ओपन करता है। यहाँ पे कोमामुरा की बांकाई और तोसेन के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे तोसेन को पता लगता है कि अगर कोमामुरा की बांकाई के ऊपर जो है अटैक होता है, तो वो अटैक का इफेक्ट जो है कोमामुरा के ऊपर भी होता है। तब यहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे एक तोसिन की अच्छी-सी फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे उसके पति ने उसे मार दिया था और इसका बदला लेने ही जो है उसने सोल सोसाइटी एकेडमी में एनरोल किया था, जहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे तोसिन एक अलग ही रूप में हो चुका होता है, जहाँ पे वो जो है हेयरी इंसेक्ट में बदल चुका होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं पहली बार जो है दुनिया को देख रहा हूँ। यहाँ पे हमें शिनजी और आइज़न का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनजी कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ही जो है एक ऐसी जो है जानपाक्टर है जो कि सेंसस को देख सकती है और यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो। ये हेयरी इंसेक्ट वाले फॉर्म में जो है तोसेन स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि वो बिना आग के लड़ना सीख चुका था और यहाँ पे आग के साथ जो है उसे विजुअल दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उससे वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो जो है कुमामुरा के ऊपर जो है एक सेरो ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो चुका होता है और यहाँ पे तोसेन जो है कुमामुरा को कंप्लीटली ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे हिसागी जो है उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी आँख नहीं होती तो तुम जो है पक्का इस अटैक को रोक लेते, लेकिन यहाँ पे तुम जो है इस अटैक को नहीं रोक पाए। तब यहाँ पे वो अपनी जान पाक्टों को खोलता है और यहाँ पे एक कट कर देता है गले पे तोसेन के। यहाँ पे हमें जो है शिनजी और आइज़न का सीन दिखाया
दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनजी ने अपनी बांकाई को ओपन किया होता है, जो कि एक विजुअल इल्यूजन होता है, जहाँ पे वो अपसाइड डाउन कर सकता है और यहाँ पे वो जो है आइज़न के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे वो जो है डैमेज भी कर रहा होता है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आइज़न की जान पाक्टो सुपीरियर होती है और यहाँ पे वो जो है शिनजी को हरा रहा होता है, जहाँ पे हमें जो है तोसेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी आखिरी सांस में जो है हिसाकी को एक बार देखने वाला था। लेकिन यहाँ पे वो अचानक से ब्लास्ट हो चुका होता है, जहाँ पे कुमामोरा को रियलाइज़ होता है कि ये काम जो है आइज़न ने किया और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तब यहाँ पे पीछे से गेट खोलता है और यहाँ पे एंट्री होती है इचिगो की। यहाँ पे इचिगो फेल हो चुका होता है आइज़न के ऊपर अटैक करने से। तब यहाँ पे वो रुक जाता है, जहाँ पे आइज़न उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? तुम्हारे पास मोटिव क्या है? जहाँ पे वो इचिगो को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे जो कुमामुरा है वो आ जाता है और यहाँ पे इचिगो से कहता है कि उसकी शिकाई में मत फंसो। जहाँ पे सारे कैप्टन्स और सारे सोल रिपर्स और साथ ही साथ में विज़ार्ड्स आ जाते हैं इचिगो को बचाने के लिए, ताकि वो जो है उसकी शिकाई या ज़ानपाक्टो में ना फँसे। तभी यहाँ पे वो लोग तैयार होते हैं आइज़न से लड़ने के लिए, जहाँ पे वो जो है तोशीरो से कह रहा होता है आइज़न, तुम्हारी नफ़रत को क्या हुआ? पूरी नफ़रत से जो है मेरे ऊपर हमला करो। जहाँ पे तोशीरो को समझ में नहीं आ रहा होता है, तब यहाँ पे आइज़न उसे मोमो के बारे में याद दिलाता है। मोमो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसके साथ आइज़न ने क्या किया आपको पता ही होगा। तभी यहाँ पे जो तोशीरो वो अपनी बांकाई को ओपन करता है और सारे सोल रिपर कैप्टन और जो है सोल रिपर और साथ ही साथ में विज़र्ड जो है उसके साथ होते हैं और आइज़न के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। कोमामुरा, लव, रोज़ और लीसा जो है तैयार हो चुके होते हैं आइज़न से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये चारों को जो है आइज़न निपटा चुका होता है। जहाँ पे सुई फैंग, शिनजी और यहाँ पे शिनसोई जो है एक ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं तोशिरो के लिए और यहाँ पे तोशिरो जो है आइज़न को स्टैब कर देता है। जहाँ पे सोल रिपर्स और बाकी लोग जो है खुश होने लगते हैं कि उन्होंने जो है आइज़न को हरा दिया। लेकिन यहाँ पे इचिगो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो चुके हो क्या? तभी यहाँ पे सब जो है शिकाई के अंडर होते हैं आइज़न की और यहाँ पे वो देखते हैं कि उन्होंने जो है जहाँ पे तोशिरो ने जो है मोमो के ऊपर जो है स्टैब किया होता है। तब यहाँ पे आइज़न मज़ाक करता हुआ तोशिरो के साथ कह रहा होता है कि वही मोमो है। जहाँ पे तोशिरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो अटैक करने जाता है, लेकिन वो जो है कट जाता है। यहाँ पे शिनजी और शिनसोई और सुई फैंग भी हमला करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आइज़न जो है उन्हें भी निपटा चुका होता है। यहाँ पे आइज़न जो है यामामोटो को स्टैब कर देता है, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के यामामोटो ने जो है वो अटैक लिया होता है और यहाँ पे बड़े से फायर पिलर्स में जो है वो आइज़न को कैद करना चाहते थे। लेकिन इस प्रोसेस में सारे सोल रिपर्स जो कुछ भी है, आइज़न के साथ वो सारे लोग मरेंगे। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है वंडर वाइज़ को, जो कि वो पूरी की पूरी आग को जो है अब्ज़ॉर्ब कर लेता और यहाँ पे वो जो है अब यामामोटो से लड़ने वाला है। जहाँ पे यामामोटो को जो है उसे हैंड टू हैंड लड़ना होगा, क्योंकि उनकी ज़ानपाक्टो कोई काम की नहीं है, क्योंकि उनकी ज़ानपाक्टो फायर वाली होती है। तब यहाँ पे जो यामामोटो है वो बहुत ही आराम से अपने हैंड टू हैंड अटैक से ही जो है बहुत ही ज़्यादा घायल कर चुके होते हैं वंडर वाइज़ को और यहाँ पे वो अपने आँख के करीब होता है। यहाँ पे यामामोटो आइज़न के पास जा ही रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे वंडर वाइज़ जितनी भी ज़्यादा फायर फ्लेम्स थी वो छोड़ देता है अपनी बॉडी में अपना सैक्रिफाइस करता हुआ। तब यहाँ पे यामामोटो दूसरों को बचाने के लिए जो है वो सारी फ्लेम्स को जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे पड़े होते हैं और यहाँ पे आइज़न आता है और यहाँ पे उन्हें ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी सैक्रिफाइस की डोर से जो है पूरी की पूरी फ्लेम्स जो है आइज़न के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन आइज़न जो है उससे बच जाता है और यहाँ पे इचिगो जो है उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है आइज़न के ऊपर। यहाँ पे इचिगो ने जो है गेत्सु टेंसो का एक अटैक आइज़न के ऊपर किया होता है, जो कि उसे लग चुका होता है। लेकिन यहाँ पे आइज़न जो है मर्ज हो चुका होता है होक्योकु से और यहाँ पे वो इचिगो को एक बात बताता है और कहता है कि अब तक तुमने जितनी भी लड़ाइयाँ की है, वो सारी जो है मैंने प्लान की थी और ये सारी चीज़ें मेरे प्लान का हिस्सा है। पहली लड़ाई रूकिया और तुमने मिलके एक हॉलो से की। तुम और ओरियो जो है बहुत सारे हॉलो से लड़े थे। तुमने जो है रेंजी से फाइट की लेकिन हार गए। ब्याकुगा से फाइट की लेकिन हार गए। यहाँ पे तुमने जो है उराहारा के साथ ट्रेनिंग की, वो भी मेरा प्लान कैसा था। यहाँ पे तुमने जो है और एक बार रेंजी से लड़ाई की, उसके बाद तुम जीत गए। यहाँ पे कैनपाची से लड़ाई की, वो भी तुम जीत गए। ब्याकुगा से लड़ाई की, फिर से तुम जीत गए।
ये सारी चीज़ें जो है आइज़न एक जगह बैठ के मॉनिटर कर रहा होता है इचिगो की सारी फाइट। यहाँ पे आइज़न उसे और सारी बातें याद दिलाता है, जैसे शिनजी ने उसे इन्विटेशन दिया था विज़र्ड्स में जॉइन होने के लिए, और यहाँ पे इचिगो की लड़ाई यामी से जो कि साइफ़र भी देख रहा था, और यहाँ पे उसे बचाने के लिए जो है उराहारा और योरीची भी आए थे, और यहाँ पे विज़र्ड ट्रेनिंग जो उसने जो है शिनजी के साथ ली, और यहाँ पे पहली लड़ाई साइफ़र के साथ क्योंकि वो हार ही चुका था, और यहाँ पे ग्रीन जॉ से भी उसने अपने हॉलो फॉर्म में जो लड़ाई की थी और यहाँ पे उसे हराया था, और फाइनल हॉलो फॉर्म में उसने जो है साइफर को भी हराया है। और ये सारी चीज़ें जो है सेट करने वाला मैं खुद हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के इचिको खुद शॉक हो चुका होता है, जहाँ पे वो आइज़न कह रहा होता है कि मुझे जो है तुम्हारे ऊपर मैंने तुम्हारे पैदा हुए से समय से जो है नज़र रखी हुई है। अब तक तुमने जो सारी चीज़ें की है वो मैंने की है। और यहाँ पे और एक बात वो उसे बताता और कहता है कि तुम जो है आधे इंसान हो। तभी यहाँ पे एंट्री होती है इस हेन की, जो कि इचिको के डैड है, जहाँ पे वो जो है आइज़न के ऊपर हमला कर देते हैं, और यहाँ पे इचिको को कहीं साइड में ले जाते हैं, और यहाँ पे उसका मुँह बंद करते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि मैं जो है तुम्हें बाकी सारी बातें जो है बाद में बताऊँगा। तब यहाँ पे इचिको कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं आधा इंसान और आधा सोल रीपर हूँ। यहाँ पे इचिको की लड़ाई जो है इचिमारू से स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे इचिमारू ने जो है अपनी बांकाई ओपन कर ली होती है, जिससे वो अपनी ज़ानपाकुटो से जो है लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है कि वो होल्ड बैक नहीं करेगा, पिछली बार की तरह वो ऑल आउट जाएगा। जहाँ पे इचिको ने जो है उसकी एक वीकनेस को जो है स्पॉट कर लिया होता है, जहाँ पे इसे जो है आइज़न से लड़ रहा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आइज़न ओवर पावर कर रहा होता है। जहाँ पे उसकी होग्योकु जो है एक्टिवेट हो चुकी होती है, जो कि उसकी सोल को एम्प्लीफाई करने वाली होती है, और यहाँ पे आस-पास जितने सारों के ड्रीम्स है उसको भी, और यहाँ पे वो जो है अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन कंप्लीट करने ही वाला हो रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है उराहारा की। यहाँ पे हमें एक फिलर एपिसोड दिखाया जाता है, जहाँ पे 13 स्क्वाड कैप्टन्स को जो है एक मूवी बनाने का ऑफ़र होता है, जहाँ पे सबको जो है मूवी बनाने का चांस मिला जाता है, जहाँ पे इचिको, रुकिया और हिमे, चैड, ओरियो, रेंजी, ब्याकुगा और साथ ही साथ में रेनगोकू, ये सारे जो है मूवी बनाने वाले होते हैं। एक स्पेस कॉक और एक ह्यूमन की, जहाँ पे ये जो है आपस में लड़ने वाले होते हैं। जहाँ पे रेंजी डायरेक्टर होता है, कैमरामैन ओरियो होता है, और ब्याकुगा जो है विजुअल इफेक्ट्स वाला होता है। जहाँ पे सिंपल स्टोरी होती है, जहाँ पे रुकिया जो है स्पेस से आई होती है, और यहाँ पे उसके लोगों ने जो है उसे पकड़ लिया होता है, जो कि बुरी होती है रेनगोकू, और यहाँ पे इचिको जो है उसे बचाने के लिए जाने वाला होता है। और यहाँ पे जो रेनगोकू का कैरेक्टर है उसने चैड और ओराहिमे को कंट्रोल में कर लिया होता है, लेकिन यहाँ फ़िल्म के बीच में उन पे जो है अटैक हो जाता है शूटिंग के बीच में, जहाँ पे वो जो है उसको हमले को रोक देते हैं, और यहाँ पे उस हॉलो को कंप्लीटली मार देते हैं, और उनकी फ़िल्म भी कंप्लीट हो चुकी होती है, जो कि वो आराम से बैठ के देख रहे होते हैं। ये एपिसोड भी काइंड ऑफ फिलर ही है, जहाँ पे उराहारा जो है अपनी शॉप पे जो है सारा सामान डाल देता है, जहाँ पे रुकिया भी होती है, जहाँ पे रुकिया जो है काराकुरा टाउन के गार्डियन जेंसो को ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पे जेंसो के ऊपर जो है एक स्पीकर ने हमला कर दिया होता है, जहाँ पे रुकिया को पता लगता है कि वो यही स्पीकर है जो जिसे जो है इचिको ने मार के हेल में भेजा था, लेकिन यहाँ पे वो हेल से अपनी मर्जी से बाहर निकल सकता है, जहाँ पे रुकिया की मदद करने के लिए जो है रेंजी आया होता है, और यहाँ पे रेंजी जो है उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे ख़त्म कर देता है। जहाँ पे ये सारी बातें जब यामामोटो को पता लगती है कि हेल से कोई भी निकल के बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे वो एक कमिटी अपॉइंट करता है, जिसमें रेंजी और रुकिया भी होते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे इस पार्ट को। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी हेल का सीन, जहाँ पे जो सोलेरोपोरस होता है वो वहाँ पे आया होता है। जितने सारे फाइट्स के बाद एस्पार्टास मरे होते हैं वो हेल में ही आए होते हैं। तब यहाँ पे उनकी मुलाकात जो है सिनर से होती है, और यहाँ पे उनका लीडर जो है शूरेन होता है। जहाँ पे वो सोलेरोपोरस को हरा देता है, और यहाँ पे वो जो है फ़ोकस कर रहा होता है इचिको के हॉलो फॉर्म पे, क्योंकि उसकी द्वारा जो है वो हेल से एस्केप कर सकता है। बैक टू द मेन स्टोरी, जहाँ पे ये आइज़न जो है लड़ रहा होता है उराहारा और ईसेन से, और यहाँ पे योरीची की भी एंट्री हो चुकी होती है, जिसको जो है एक अच्छे से वेपन जो है उराहारा ने बना के दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे बीतते समय के साथ जो है होग्योकू की वजह से आइज़न जो है पावरफुल हो रहा होता है, और उसका रूप भी बदलते जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इचिको और यहाँ पे इचिमारू की लड़ाई को, और यहाँ पे हम देखते हैं रिनकुकू जो है उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पे जो इचिको है उसने अपना हालो मास्क पहन लिया होता है, और यहाँ पे वो इचिमारू के ऊपर अटैक कर देता है,
जहाँ पे इचिमारू ने जो है उसका होलो मास्क तोड़ दिया होता है। जहाँ पे आइज़न जो है उराहारा, योरीची और ईसेन से लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों भी जो है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं जो रेनगोकू है वो इचिमारू की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इसे देख के इज़रू जो है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और यहाँ पे जो इचिमारू है वो इचिगो से नहीं लड़ना चाहता था और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ पे इचिमारू उसके ऊपर अब फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे इचिगो के पीछे आइज़न आ चुका होता है, जहाँ पे वो कहता है कि देखो, तुम्हारे सारे साथियों को मैंने मार दिया है। जहाँ पे उराहारा, योरियुची और उसके डैड ईसेन जो है घायल पड़े हुए होते हैं। तभी यहाँ पे इचिमारू और आइज़न जो है रियल कुराकुरा टाउन जाने वाले होते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है दानगाई में केतेत्सु मिलता है। जहाँ पे इचिमारू कह रहा होता है आइज़न से कि उसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे आइज़न जो है अपने बस एक अटैक से जो है केतेत्सु को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। यहाँ पे इचिको और उसके डैड ईसेन जो है उनके पीछे जो है डांगाई में चले जाते हैं। यहाँ पे ईसेन जो है इचिको को बता रहा होता है कि जो दोंगाई है उसमें जो 2000 घंटे होते हैं यानी 3 महीने वो रियल वर्ल्ड के जो है बस 1 घंटे होते हैं। यहाँ पे दोंगाई में जो है बहुत ही ज़्यादा समय धीरे बीतता है और यहाँ पे वो इचिको को ऑफ़र करता है कि वो जो है फाइनल फॉर्म गेत्सु तेंसो का जो है यहाँ पे ट्रेन कर सकता है, जहाँ पे ईसेन उसे ट्रेनिंग करने वाला होता है। तभी यहाँ पे वो जो है पहले उसकी बांकाई से कनेक्ट होने के लिए उसे कहता है, जहाँ पे वो अपने इनर वर्ल्ड में जहाँ ज़ेनगुत्सु से जो है मदद माँग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है मना कर देता है और यहाँ पे उससे लड़ रहा होता है और यहाँ पे इचिगो से वो जो है उसकी चिंता निकालता है और यहाँ पे उसका इनर हॉलो जो है बाहर निकालता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है केको को जो है होश आ चुका होता है और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि सिटी में जो है सब कुछ सो चुके होते हैं। जहाँ पे तात्सुकी भी को भी होश आ चुका होता है और यहाँ पे भी वो घूम रही होती है। लेकिन तब यहाँ पे तात्सुकी का सामना आइज़न से होता है, जहाँ पे उसके स्पिरिचुअल प्रेशर से ही जो है तात्सुकी पैरालाइज़ हो चुकी होती है। यहाँ पे केगो जो है किसी को लेके भाग रहा होता है, यहाँ पे इचिहारू जो है उसे ले जाने देता है उसे। यहाँ पे और एक फिलर एपिसोड दिखाया जाता है, जहाँ पे सोल सोसाइटी में जितनी सारी फीमेल सोल रिपर्स होती हैं, वो जो है ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती हैं और यहाँ पे न्यू ईयर के लिए सभी को देती है। जहाँ पे मेल सोल रिपर्स जो है कार्ड्स को देख के अपना सब्जेक्टिव थॉट देते हैं, जिसकी वजह से मेल वर्सेस फीमेल सोल रिपर्स की लड़ाई हो जाती है। जहाँ पे कारू तो गेम के द्वारा जो है इनके बीच में डिसीजन लिया जाने वाला होता है कि कौन सही है, लेकिन यहाँ पे इन गेम की वजह से जो है इन मेल और फीमेल सोल रिपर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। जहाँ पे रियल ह्यूमन वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे ओरही में जो है विश कर रही होती है कि सभी लोग अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम बिताएं और यहाँ पे वो जैसे ही बाहर जाती है उनकी मुलाकात रेंजी और रुकिया से होती है। जहाँ पे रात के समय जो है वो जो है रुकिया को लेके जा रही होती है लोकल श्राइन फेस्टिवल में, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ओरही में शॉक हो जाती है कि वहाँ पे इचिगो, चैड और रेंजी है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और प्रे करती है कि और एक साल जो है वो लोग खुशी से जो है उनके साथ बिता सके। यहाँ पे हम देखते हैं और एक फ़िलर, जहाँ पे इज़ुरु और साथ ही साथ में हिसागी जो है एक होटल में जो है कुछ ना कुछ टाइम पास कर रहे होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है रस्सू की और यहाँ पे उसके साथ और सारी फीमेल होती है सुई फैंग और यहाँ पे वो थैंक यू कहती है हिसागी और इज़रू की, उन्होंने जो है उसके लिए खाने के लिए बनाया था, तब वो पिकनिक गए थे। तभी यहाँ पे जो तोशिरो है वो रेनगोकू, इज़रू और साथ ही में हिसागी को बुलाता है और यहाँ पे काराकुरा टाउन में कुछ गड़बड़ी हो रही होती है, वहाँ भी जाता है। जहाँ पे रेनगोकू और साथ ही साथ में हिसागी जो है जा रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग मैनेजर उन्हें बुलाती है रेस्ट करने के लिए, जहाँ पे वो जाते हैं। यहाँ पे रेनगोकू के उसके ऊपर शक हो रहा होता है। तभी यहाँ पे रेनगोकू को देख के जो है हिसागी को कुछ ना कुछ होने लगता है और यहाँ पे जो रेनगोकू है वो बात लेने के लिए जा रही होती है, जहाँ पे हिसागी के मन में आ रहा होता है कि वो डोर खोल के देख ले। वो डोर खोल के देखना चाहता है और तब यहाँ पे वो जैसे ही डोर खोलता है वो देखता है कि जो रेनगोकू है वो अपने सोल रिपर वाले कपड़ों में है और यहाँ पे हिसागी के पीछे जो है खालो आ चुका है। जहाँ पे वो हॉट स्प्रिंग मैनेजर ही वो हॉलो होती है और यहाँ पे उसे जो है रेनगोकू ठिकाने लगा देती है। बैक टू द मेन स्टोरी, जहाँ पे इचिगो जो है अपने हॉलो को देख रहा होता है, जहाँ पे ज़ेनगत्सु उसे बता रहा होता है कि वो वही हॉलो रूप है जिसमें तुमने जो है साइफर को हराया था। तभी यहाँ पे ज़ेनगत्सु और वो हॉलो फॉर्म एक साथ आ जाते हैं और यहाँ पे इचिगो से लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे हम कारापूरा का सीन देखते हैं, जहाँ पे डॉन खोनिंजी आता है तात्सुकी को बचाने के लिए और यहाँ पे आइज़न से लड़ने के लिए। तभी यहाँ पे रेनगोकू आ जाती है और यहाँ पे उसे कह रही होती है कि यहाँ से निकलो तात्सुकी को लेके, वरना मारे जाओगे। तभी यहाँ पे इचिमारू जो है रेनगोकू को लेके कहीं चला जाता है।
यहाँ पे तात्सुकी और डॉन कोनिंजी की मुलाकात जो है केगो से हो चुकी होती है, जहाँ पे इचिमारू ने जो है ब्याकुगा को स्टैब कर दिया होता है और वो आइज़न के पीछे आ चुका होता है। जहाँ पे आइज़न की मुलाकात जो है इचिको के कुछ क्लासमेट से होती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते आइज़न का। तभी यहाँ पे इचिमारू आके आइज़न को इन्फॉर्म करता है कि उसने जो है ब्याकुगा का काम तमाम कर दिया है। यहाँ पे आइज़न कह रहा होता है कि अब थोड़े समय बाद वो ओकेन को परफ़ॉर्म करेगा। लेकिन तब यहाँ पे ब्याकुगा जो है उसे स्टैब कर देता है और यहाँ पे कह रहा होता कि उसकी टेक्निक यही है स्वॉर्ड डस्ट के द्वारा। तभी यहाँ पे वो जो उसकी बॉडी में से जो है आइज़न की इचिमारू होगेक को निकाल लेता है और यहाँ पे आइज़न शैटर होने लगता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। आइज़न के पास होगेक हो या ना हो, लेकिन वो इवॉल्व कर रहा होता है। यहाँ पे उसे जो है एक फ्लैशबैक याद आ जाता है इचिमारू का कि रेनगोकू जो है बेहोश पड़ी हुई थी और आइज़न भी। तब यहाँ पे प्रेज़ेंट में आते हैं जहाँ पे जो आइज़न है वो इचिमारू को एक स्लैश मार देता है। जब इचिमारू ने रेनगोकू को जो है स्कैप किया था तब उसने जो है उसे जान से नहीं मारा था, बस डैमेज किया था और उसने जो है उससे माफ़ी भी माँगी थी। और यहाँ पे इचिमारू बेहोश पड़ा हुआ था और यहाँ पे आइज़न जो है रेनगोकू की तरफ बढ़ रहा होता। लेकिन तभी यहाँ पे अपने कंधे पे अपने बाप इसेन को बिठाता हुआ आज इचिगो की एंट्री होती है, जहाँ पे इचिमारू से देख के अब वो संतुष्ट होता है। तब यहाँ पे इचिगो जो है लोकेशन चेंज करना चाहता था इस लड़ाई की, जहाँ पे वो जो है आइज़न का चेहरा पकड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैडास सीन है। उसे जो है घसीटता हुआ दूसरी जगह ले जाता है और यहाँ पे आइज़न को उसमें कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर के बदले जो है तुमने स्ट्रेंथ ली है ना? जहाँ पे ये दोनों अपनी जान पाक्टों से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे अब घमंड बढ़ रहा होता है आइज़न का, जहाँ पे उसे नहीं लग रहा होता है कि इचिगो उसे हरा सकता है। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे इचिगो जो है उसकी जान पाक्टो पकड़ लेता है, जिसे देख के जो है आइज़न शॉक हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पे वो जो है अपनी कंप्लीट इंटेंशन से जो है अनलिमिटेड जो है किडो स्पेस जो है इचिगो के ऊपर लैंड कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इचिगो जो है उन सब से जो है डॉज करता हुआ आइज़न के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे इचिगो का अटैक जो है आइज़न के ऊपर लैंड हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो जो है और एक फ़ॉर्म जो है होगेको का अनलॉक कर लेता है, जिसमें वो हॉलो बन चुका होता है और यहाँ पे ये दोनों की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे इचिगो जो अपना फाइनल गेत्सु तेंसो का अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इचिगो ने जो है अपनी मौत को एक्सेप्ट किया था, जहाँ पे उसकी जो मौत है उसकी वजह से ही जो है ज़ानपाक्टो और उसमें जो है एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा और यहाँ पे इचिगो का एक नया फॉर्म मुगेत्सु, इसमें वो जो है काले धुएँ से जो है सब कुछ ढक लेता है और यहाँ पे उसने जो है आइज़न को हरा दिया होता है, जो कि अपने घुटनों पे होता है, जहाँ पे आइज़न नोटिस करता है कि इचिगो जो है मुगेत्सु की वजह से कमज़ोर हो चुका है और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उराहारा आता है, जो कि उसे पकड़ लेता है और जब फर्स्ट फाइट उराहारा से हुई थी उसकी यहाँ पे फेक कोराकोरा में, तब उसने जो है उसके ऊपर एक कीटो स्पेल डाल दिया था, अब दूसरा डाल दिया है, जिसकी वजह से जो है उसको होगेको अपना मास्टर नहीं मान रही होती है। जहाँ पे आइज़न चिल्ला रहा होता है, येट जो है वो जो है एक कैप्चर हो जाता है उराहारा के कीटो स्पेल में। ये विंटर वॉर होने के बाद सारे सोल रीपर्स जो है सोल सोसाइटी में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे इचिको जो है उराहारा से पूछ रहा होता है कि आइज़न का असली मकसद क्या होगा और यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा होता है इस चीज़ से। तभी यहाँ पे इचिको जो है अपने फ्रेंड्स को देख लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो बेहोश हो चुका होता है। जहाँ पे हमें जो है क्या यामामोटो का सीन दिखाया जाता है, जिनका एक हाथ चला जा चुका है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं केनपाची, ब्याकुगा और शिनसुई पे, क्योंकि उन्होंने जो है लड़ाई के बीच में अपना कोट खो दिया है या तो फिर फाड़ लिया है। फिर यहाँ पे हमें जो है तोशिरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी बंकाई के साथ ट्रेन कर रहा होता है और यहाँ पे उसे अभी भी अफ़सोस होता है कि उसने जो है मोमो को स्टैब कर दिया और उसने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। जहाँ पे इचिको जो है रुकिया के घर में जो है उठता है 10 दिन बाद और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसके सारे के सारे फ्रेंड्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में और किसी की भी जान नहीं गई और इसी इसी चीज़ के लिए जो है काफ़ी होता है इचिको के लिए। फिलर एपिसोड जहाँ पे कौन जो है इचिको की बॉडी में जो होता है वो एक लड़की को बचाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे एक मिशेल नाम का बंदा आके उस लड़की को बचा लेता है, जिसकी वजह से कौन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे वो कारापूरा सुपर हीरोज़ की जो है टीम से मिलने के लिए जाता है और उन्हें ऐसे बताता है। तभी यहाँ पे उन सबको पता लगता है कि वो जो है मिशेल से मिला है, जो कि एक हाईली पॉपुलर जो है स्पिरिचुअलिस्ट है। तभी यहाँ पे काराकोरा पे एक हॉलो ने हमला कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे कौन कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे मिशेल जो है वो एक ही अटैक में जो है ख़त्म कर देता
करता है और यहाँ पे वो जो है सबका दिल जीत लेता है। यहाँ पे कौन को उसके ऊपर शक हो रहा होता है। तभी यहाँ पे मिशेल जो है काराकूरा सुपर हीरो उसको जो है केप देता है जिससे वो उनको कंट्रोल कर लेता है। तभी यहाँ पे सबको पता लगता है कि वो जो है यहाँ पे सबको काबू करने के लिए ही आया है। जैसे ही जो इरासावा है वो होश में आती है तो उसे पता लगता है कि ये सारा काम मिशेल का है। तभी यहाँ पे कौन आता है और उसके मुंह पे एक मुक्का दड़ देता है जिसकी वजह से उसका दांत टूट जाता है और यहाँ पे सभी लोग उसके हिप्नोसिस से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है कि उसे यहाँ पे भेजा ही गया था काराकोरा के लोगों को जो है कंट्रोल करने के लिए। तभी यहाँ पे मिशेल जो है एक बड़ा सा हॉलो बन जाता है और यहाँ पे उससे जो है कौन लड़ने वाला होता है और उसे हरा भी देता है पिल्लर। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीन मारीचू का, जहाँ पे वो नैप बड़ी ही ले लेता है, जहाँ पे उसे सुई फैंग से जो है जल्द से जल्द मिलना था। तभी यहाँ पे वो एक चट्टान से गिर जाता है और यहाँ पे एक हॉलो पे गिर जाता है जो कि एक बच्चे कोरी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे वो उसे बचा लेता है, जहाँ पे कोरी उसे अपने विलेज में ले जाता है, जहाँ पे जो मारीचू है वो झूठ बोलता है कि वो सेकंड डिवीजन का कैप्टन है, जहाँ पे उसकी जो है अच्छी सी सेवा की जाती है। यहाँ पे हमें इचिगो और योरिची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किसी काम के लिए वो सोसाइटी आए होते हैं, जहाँ पे वो जो है कोई और उसके फ्रेंड से मिलते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है सेकंड डिवीजन के कैप्टन से मिलने के लिए आए होते हैं बेसिकली मारीचू के हिसाब से। तभी यहाँ पे वो मारीचू से मिलते हैं, जहाँ पे मारीचू उन्हें बताता है कि वो जो है उनका साथ दे, जहाँ पे वो मान जाते हैं, जहाँ पे इचिगो और योरिची जो है उसके साथ घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एकाको और योमिची आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोगों को पता लगता है कि यहाँ पे योमाइचू है उसने झूठ बोला है, लेकिन यहाँ पे वो उसे कुछ पैसे देने वाला था, तो वो भी मान जाते हैं उसकी मदद करने के लिए और यहाँ पे एक्ट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जहाँ पे ये लोग जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें और भी मेंबर मिल रहे होते हैं, जहाँ पे रेनगोकू ने जो है उसके लिए चाय लाई होती है, मारीचू के लिए बेसिकली वो भी अभी स्टोरी का पार्ट है। तभी यहाँ पे सुई फैंग आती है जिसे जो है सारी बातें योरिची ने बता दी होती है, जहाँ पे वो भी जो है उसके साथ दे देती है, जहाँ पे मारीचू जो है सुई फैंग की बेइज्जती कर देता है। तभी यहाँ पे जो कोरी होता है वो जो है बात सुन लेता है एकाको और योमिची की, जहाँ पे उसे पता लगता है कि मारीचू कोई कैप्टन वैप्टन नहीं है, जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो मारीचू से लड़ के भाग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसे जो है वही हॉलो मिलता है जिस दिन जो है मारीचू ने उसे बचाया था, लेकिन यहाँ पे मारीचू फिर से आता है उसे बचाने के लिए और यहाँ पे उस हॉलो को मार देता है और फाइनली वो जो है अब उसे कैप्टन की नज़र से नहीं एक सेवियर की नज़र से देख रहा होता है कोरी मारीचू को और यहाँ पे वो अपने विलेज लौट जाता है। इचिगो और साथ ही साथ में रेंजी जो है प्रैक्टिस कर रहे होता है, लेकिन यहाँ पे 11 डिवीजन का जो है एक बंदा आता है जिसका नाम होता है सीजो, उनके लिए चाय लेके आया होता है और यहाँ पे इस बंदे की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था और सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे योमिची का आता है और इन्हें बताता है कि इसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती। यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एकाकू और सीजो जो है एक मिशन पे गए थे, जहाँ पे एकाकू जो है हॉलो ने पकड़ लिया था और यहाँ पे वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए जो है सीजो आ चुका था और यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो दांव पे लगा के हॉलो को मार देता है और यहाँ पे उसकी खत्म हो जाती है। तभी यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे इचिको जो है सीजो को यकीन दिलाता है कि वो कुछ कर सकता है, जहाँ पे सीजो और एकाको मिलके एक हॉलो को खत्म कर देते हैं, जहाँ पे अब सीजो ने जो है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रीगेन कर ली होती है, जहाँ पे वो 11 डिवीजन और साथ ही साथ में 13 कोड गार्ड से जो है विदा लेता है, जहाँ पे 11 डिवीजन उसका जो है सम्मान करते हुए उसे जो है विदाई दे देते हैं। यहाँ पे कौन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इचिगो के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इचिगो को जो है काम करने जाना होता है एक हॉलो को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे वो जो है निकल जाता है और यहाँ पे कौन इचिगो की बॉडी में चला जाता है। तभी यहाँ पे वो एक लड़की को नोटिस करता है जो कि छलांग लगाने वाली होती है एक नदी में। तभी यहाँ पे जो कौन है उसे बचाने के लिए कूद जाता है। तभी यहाँ पे वो उसे बचा लेता है और यहाँ पे वो एक टेबल पे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि उसे जो है घोस्ट दिखते हैं और इसी वजह से जो है उसका बॉयफ्रेंड केन जो है उससे जो है छोड़ के चला गया था। तभी यहाँ पे रूक्या और इचिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बताती है कि एक टेप वॉर्म हॉलो आ चुका है जो कि इंसानों की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तभी यहाँ पे जो होरुका है वो चली जाती है और उसे जो है आवाज़ आती है कौन को कि कुछ हो चुका है। तभी यहाँ पे उसके ऊपर जो है वही टेप वॉर्म हॉलो ने हमला कर दिया था, लेकिन यहाँ पे कौन जो है उसे बचा लेता है और यहाँ पे केन की एंट्री होती है जो कि हारुका का बॉयफ्रेंड है। तो ये उनकी प्राइवेसी के लिए कौन चला जाता है, लेकिन कौन को रियलाइज़ होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़। जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है कि केन की बॉडी से हारुको की बॉडी में जो है टेप वॉर्म हॉलो आ चुका होता है और यहाँ पे जो बड़ी मुश्किल से कौन ने जो है उसकी बॉडी में से जो है टेप वॉर्म हॉलो को जो है निकाला था। तभी यहाँ पे इचिको आता है और उस हॉलो को ख़त्म कर दिया होता है। तभी यहाँ पे इचिको अपनी बॉडी में वापस आता है, जहाँ पे हारुको को लग रहा होता है कि इचिको ने उसे बचाया और यहाँ पे वो उसे गले लगा देती है। लेकिन तभी यहाँ पे रुकिया जो है केन और हारुका की मेमोरी जो है रीसेट कर देती है।
और यहाँ पे उन्हें कुछ भी याद नहीं होता हॉलो से रिलेटेड और यहाँ पे दोनों जो एक साथ हो जाते हैं फिर से। यहाँ पे हमें याचिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने एक पुराने दोस्त मासा से मिलती है, जहाँ पे मासा ने एक लड़की मियाओ को बचाया होता है, जहाँ पे मासा की बीवी को जो है किसी हॉलो ने मार दिया होता है, जहाँ पे मियो को जो है हल्का-हल्का जो है मासा से कनेक्शन फ़ील हो रहा होता है। यहाँ पे याचिरो जो है केनपाची से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पे याचिरो को याद आता है कि मासा एक समय जो है उसका बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था। यहाँ पे मासा जो है ढेर सारे हॉलो से जो है मायू को बचा लेता है, तभी यहाँ पे वो जो है माई को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे तभी याचिरो आ जाती है और यहाँ पे रोकती है और उसे एक रियलिटी चेक देती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें जो है खौलो कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे तुम्हारी बीवी को तुमने खुद ने मारा है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वही उसी हॉलो में बदलने लगता है, तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि मियो के ऊपर कोई हॉलो हमला करने वाला है और यहाँ पे वो अपने आप के ऊपर जो हॉलो को हावी होने नहीं देता और यहाँ पे उस जो हॉलो जो मियो के ऊपर अटैक करने वाला था उसे मार देता है। और यहाँ पे वो जो है खुद भी डैमेज हो जाता है और मियो की बाहों में जो है अपनी साँस तोड़ देता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने जो है कुछ अच्छा काम किया है और अपने पसंदीदा लड़की के जो है बाहों में मारा है उसकी बीवी मरने के बाद। आज हित्सुकाया का हॉलिडे होता है, तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में आता है और यहाँ पे वो अपनी पुरानी फ्रेंड हारू से मिलने के लिए आया होता है और यहाँ पे वो इचिको की सिस्टर केरन को भी साथ लेके आया होता है और यहाँ पे जो हारू है वो स्पिरिट्स को देख सकती है और यहाँ पे उसमें से एक स्पिरिट जो है एक शर्मीले लड़के योसुके की होती है, जहाँ पे हारू और इसका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे योसुके का एक इच्छा होती है कि वो जो है वापस से जो है सोल सोसाइटी जाने से पहले स्नो देखना चाहता है और यहाँ पे जो इत्सुका आया है, उसे पता लगता है यानी तोशिरो को कि जो हारू है, वो अपने स्पिरिचुअल ब्रदर से जो है होसुके को जो है हॉलो बनने से रोक रही थी। लेकिन यहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाता है और यहाँ पे योसुके जो है हॉलो बन जाता है। तब यहाँ पे उसे जो है हारू जो है उसके हाथ में होती है और यहाँ पे योसुके जो है एक हॉलो बन चुका होता है। तब यहाँ पे तोशिरो जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो रिलीज़ हो जाती है और यहाँ पे योसुके वापस से जो है स्पिरिट बन जाता है और यहाँ पे वो नीचे पड़ा हुआ होता है। तभी यहाँ पे काराकोरम में जो है स्नोफॉल होने लगता है और यहाँ पे स्नोफॉल देखते ही वो वापस से सोल सोसाइटी चला जाता है क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी होती है। और इसी के साथ ब्लीच का 15वां सीज़न यहीं पे या नहीं, 14वां सीज़न यहीं पे खत्म होता है।